दिलजीत दोसांझ दोस्तों, ये नाम पंजाबी गायकी से कहीं आगे निकल चुका है। शुरुआत में दिलजीत ने भले ही अपने करियर को पंजाबी सिंगर के तौर पर देखा हो, लेकिन आज दिलजीत दोसांझ दुनिया भर में भारत की शान बन गए हैं। दुनिया भर में उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं और उनके कॉन्सर्ट्स में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, न केवल भारत बल्कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का खित्ता है दिलजीत दोसांझ के नाम का दीवाना है। लेकिन इस बीच दोस्तों, दिलजीत के इंदौर के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। यकीन मानिए, ये वीडियो अंधभक्त देखेंगे तो उनकी टांगे कांपने लगेगी। क्यों मैं आपसे ये कह रही हूं, और आज के दौर में दिलजीत की ये बात कैसे दिल जीतने वाली है, सब कुछ जानिए। दरअसल दोस्तों, दिलजीत आप जानते हैं इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में टूर कर रहे हैं, अपने कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। पहले ये कॉन्सर्ट्स विदेश में होते थे और अब दिलजीत इनको देश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। पहले नोएडा में भी एक ऐसा कॉन्सर्ट हुआ और इसी क्रम में इंदौर में एक ऐसा कॉन्सर्ट हुआ। दोस्तों, इंदौर एक ऐसा शहर है जिसका देश में बड़ा खास स्थान है। मैं खुद भी इंदौर जब भी गई हूं, मैंने माना है कि इंदौर सबसे साफ सिटीज में से एक है, बहुत ही स्वच्छ है। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को तो इंदौर बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, यहाँ का खान पान, यहाँ की बोली बिल्कुल अलग है उत्तर भारत के दूसरे राज्यों से। लेकिन हमारे देश में जिस तरह की राजनीति, कट्टर हिंदुत्व की राजनीति चल पड़ी है, मध्य प्रदेश का इंदौर भी उससे अलग नहीं है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि इंदौर ने कई ऐसे शायर भी दिए हैं देश को, जिन्होंने देश की आवाज देश के हुक्मरानों तक न केवल मजबूती से पहुंचाई है, बल्कि वो डरे भी नहीं। दोस्तों, राहत इंदौरी उनमें से एक हैं। राहत इंदौरी साहब के तो वैसे अनगिनत शेर हैं, मतलब आप जितना कहिए उतना कम लगता है। लेकिन उनका एक शेर है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जी हाँ, एक ऐसा शेर जो आज के दौर की राजनीति पर एकदम फिट बैठता है। जब एक खास समुदाय को लगातार टारगेट किया जा रहा हो, या फिर एक खास समुदाय की ही बात की जा रही हो और एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया जा रहा हो, जिसमें विरोध करने वालों से या तो कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, या फिर तुम देशभक्त नहीं हो, या फिर एंटी नेशनल हो। एक ऐसे दौर में दोस्तों, राहत इंदौरी का ये शेर एकदम फिट बैठता है। लेकिन लोग हैरान तब हो गए दोस्तों, जब दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट में राहत इंदौरी साहब का यही शेर पढ़ डाला और ये वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई। इस शेर का एक एक लफ्ज सुनिएगा जो आज की राजनीति में एकदम फिट बैठता है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से तुम्हारी जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मदसद हैं, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। अब दोस्तों, इसके आखिरी कुछ अल्फाज पर जरा गौर फरमाइएगा। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, राहत इंदौरी का ये शेर उस वक्त भी बहुत प्रचलित हुआ था। लोगों ने इसको खूब आगे बढ़ाया था जब CAA को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए थे। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि इंदौर में दिलजीत दोसांझ थे, वो कोई भी शेर पढ़ सकते थे। राहत इंदौरी साहब के तो सारे शेर इतने ज़बरदस्त हैं, इतने लाजवाब हैं और सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनको सुनकर। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने यही शेर चुना, ये इस बात की तस्दीक है कि देश के अलग अलग मुद्दों पर अपने तरीके से दिलजीत हमेशा बोलते रहे हैं, कहते रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी जितनी वो कर सकते हैं वो निभाते रहे हैं। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आज एक ऐसे दौर में जब अमिताभ बच्चन जैसे लोग मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है इस तरह के देश के माहौल में कुछ बोलने के लिए। दिलजीत दोसांझ जैसा एक शख्स जो अपने करियर की पीक में है, वो शख्स खुलेआम इस तरह की बात बोल रहा है। और जब ये शेर दिलजीत दोसांझ ने पढ़ा तो जो ऑडियंस थी उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से उन्हें सपोर्ट किया। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि कुछ दिन पहले दिलजीत को हैदराबाद में शो करने पर नाराजगी झेलनी पड़ी थी। उनसे प्रशासन ने कहा था कि वो कोई भी ऐसा गाना ना गाए जिसमें शराब या नशे को प्रमोट किया जाता है। तब दिलजीत काफी नाराज हुए थे। वो उस वक्त गुजरात में थे, गुजरात में शो कर रहे थे और तब उन्होंने कहा था कि मैं भी एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां जहां मेरा शो है वहां उस राज्य में या उस सिटी में एक दिन के लिए आप एक तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दीजिए, ड्राई स्टेट कर दीजिए। गुजरात को लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया था कि यहाँ ये ड्राई स्टेट है क्या,
तो गुजरात के ही लोगों ने कह दिया था नहीं। हालांकि गुजरात टेक्निकली ऑफिशियली ड्राई स्टेट है, लेकिन अगर आप गुजरात के किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी आपको बता देगा कि कहाँ पर शराब कितनी आसानी से मिलती है। और ये देश के हर राज्य में जहाँ पर ड्राई स्टेट होता है वहाँ पर एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है शराब सप्लाई करने की। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि ये पहली बार नहीं है जब दिलजीत इस तरह के मुद्दों पर बोल रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, जब किसान आंदोलन हुआ था देश में, आपको याद होगा 4 साल पहले, जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर पंजाब और हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आए थे, जिनकी शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी। बड़े स्तर पर किसान यहाँ पर जुटे थे। तो तब जब बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की औकात नहीं थी, उनकी हैसियत नहीं थी कि इस आंदोलन में अपना समर्थन करें या इसके बारे में कुछ बोलें, तब दिलजीत दोसांझ जैसे पंजाबी सिंगर सामने आए थे। उन्होंने न केवल इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, खुद आए थे वो आंदोलन स्थल में, बल्कि केंद्र सरकार से भी मांग की थी कि वो किसानों की सुने और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए दान किए थे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। वो दौर ऐसा था कि जो किसानों को सपोर्ट करेगा उसको एंटी नेशनल कह दिया जाएगा, उसको खालिस्तानी कह दिया जाएगा। और सोचिए, दिलजीत उस वक्त इतने बड़े स्टार भी नहीं थे। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े स्टार थे, उनके पंजाबी गाने बहुत सुने जा रहे थे, देखे जा रहे थे, विदेश में उनका एक फैन बेस खड़ा हो गया था, लेकिन इतने बड़े स्टार नहीं थे। उनका करियर चढ़ रहा था। वो भी डर सकते थे कि यार अगर मैं इस तरह के आंदोलन में शामिल होऊंगा, किसानों को 1 करोड़ रुपए दान कर दूंगा, सरकार से कहूंगा कि किसानों की सुनिए, सरकार को एक तरह से सरकार के खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं ना, जब आप किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं तो मुझे काम मिलना बंद हो सकता है। तब जब करियर उनका चढ़ रहा था, लेकिन उस वक्त भी दिलजीत ने इसकी परवाह नहीं की और किसानों का समर्थन किया। और दोस्तों, दिलजीत के अलावा बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स थे, पंजाबी एक्टर्स थे, जिन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था स्थल में आके। तो ये तो बात माननी पड़ेगी, जो काम अमिताभ बच्चन नहीं कर पाते हैं, जो कि 2014 से पहले बड़े परेशान होते हैं महंगाई को लेकर, वो दिलजीत दोसांझ कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें दिलजीत दोसांझ ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया था। सुधीर चौधरी ने एक टिप्पणी की थी दिलजीत दोसांझ के शो के ऊपर, जिस पर उन्होंने शायद इनडायरेक्टली, श्योरली नहीं कह सकती क्योंकि दिलजीत ने किसी का नाम नहीं लिया था, एक एंकर पर उन्होंने टिप्पणी की थी। तो एक तरह से एंकर्स को निशाने पर लेते हैं, वो गोदी मीडिया को निशाने पर लेते हैं, और इशारों इशारों में एक गायक के तौर पर, एक कलाकार के तौर पर जो भी वो मैसेज दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। और जहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करानी होती है, मौजूदगी भी दर्ज कराते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज के दौर में जब सो कॉल्ड बड़े बड़े खान मोदी जी के आगे या उनकी सरकार के आगे नतमस्तक हैं, एक ऐसा सिंगर जिसको पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, पूरी दुनिया उनकी दीवानी है, एक ऐसा सिंगर ऐसे दौर में ऐसी शायरी पढ़ता है जो बार बार हमारे जहन में बात याद दिलाता है कि ये जो हिंदुस्तान है किसी एक का नहीं है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे उसके बाद से हमारा आज़ाद भारत का जो पूरा इतिहास हो, उसमें हर समाज के लोगों ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया है और वो योगदान आज भी दे रहे हैं। उस योगदान को हम ना भूलें और कट्टरता अपने समाज में ना बढ़ाएं। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, बहुत सी बातें हमको उनकी नापसंद हो सकती है, हो सकता है कि हम उनके फैन ना हो। मैं तो खैर बहुत म्यूजिक सुनती भी नहीं हूँ, पंजाबी म्यूजिक तो मुझे वैसे भी समझ नहीं आता भाषा, लेकिन इस बात में तो माननी पड़ेगी कि दिलजीत दोसांझ जैसे लोग हैं जो अपने करियर के पीक में वो काम कर रहे हैं जो करने की किसी की हैसियत नहीं है आज के दौर में। वो गोदी मीडिया को निशाने पर ले रहे हैं, वो सरकारों को आड़े हाथों ले रहे हैं कि आप मुझ पर बैन लगा रहे हैं शराब के गाने ना गाने पर। तो ठीक है, मैं नहीं गाऊंगा कि मैं तो शराब पीता भी नहीं हूं, लेकिन आप बताइए कि क्या आप जिस दिन मेरे कॉन्सर्ट हैं अपने राज्य में, अपने शहर में, शराब पर बैन लगा सकते हैं? ये ऐसा बोलकर वो उन सरकारों को आड़े हाथों ले रहे हैं जहां पूरे पूरे राज्य में शराबबंदी है, चाहे आप बिहार की बात करें या गुजरात की बात करें, लेकिन फिर भी वहां बड़ी आसानी से शराब मिल जाती है। दोस्तों, आज के दौर में एक ऐसा स्टार जो खुलकर अपनी बात, चाहे वो देश में बढ़ते सांप्रदायिक खतरे को लेकर हो या फिर किसानों के आंदोलन को लेकर हो, चाहे प्रशासन के ढुलमुल रवैये को लेकर हो, अपनी बात न केवल खुलकर रखता है बल्कि उसको जनता का भी समर्थन मिलता है। और मैं यकीन मानिए, दिलजीत के गानों पर डांस करने वाले केवल एक तरह के लोग नहीं है, बहुत सारे अंधभक्त भी होंगे जो उनके गानों पर डांस करते होंगे। लेकिन आज ये वीडियो देखकर दिलजीत का, क्या वो अंधभक्त दिलजीत को उतना ही पसंद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपको दिलजीत का ये अंदाज कैसा लगा दोस्तों? क्या उन्होंने आपका दिल जीता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।